भद्रं कडे विशूलयां देवा भद्रं वसिमचविहत्यजात्रा स्थिरैरङ्गयास्तुष्टवा स्वस्तनभिर्यसेमहि देव। विदथे सुजग्मया अग्निजिह्वाः मनवासुराक्षसो विश्वेन देवाय वशागमन्यहं भद्रं कडे विशूलयां देवा भद्रं वसिमचविहत्यजात्रा स्थिरैरङ्गयास्तुष्टवा स्वस्तनभिर्यसेमहि देव। सर, यहाँ किस खुशी में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? आज दिनांक 22/11 को गोपाष्टमी पर्व मनाया गया है। हमारे ब्लॉक में 4 गौशाला थीं, चारों गौशालाओं में ये पर्व मनाया गया है। तो यहाँ सर कुछ मतलब इस पर्व पे कुछ मतलब ऐसी कमियां या ऐसा कुछ जो पूर्व से चला आ रहा हो, आज ये सारे कर्मचारी और पदाधिकारी लोग मिलकर उसको दूर करने का कोई प्रण लिए हैं? बिल्कुल, और आज हम लोगों ने सभी गौशालाओं का निरीक्षण भी किया। जहाँ पे भी जो भी कमियां अगर पाई गई तो उनको दूर किया जाएगा, यथाशीघ्र दूर किया जाएगा। हमारे साथ हमारे जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। इन्होंने भी चारों गौशालाओं को देखा और सभी जगह गौ पूजन किया और गायों को गुड़ खिलाया गया। सर, पर्व के हिसाब से अगर बात किया जाए तो यहाँ सर गायों की स्थिति देखी जाए तो काफ़ी सर जैसे दुबली पतली देखने में लग रही हैं। तो सर इसके पीछे मतलब क्या हो सकता है? क्या यहाँ सर्विस अगर की जाए, इनकी जांच पड़ताल या फिर देख रेख में कोई कमी ऐसा आपको लगा हो? नहीं, देख रेख में कमी नहीं है। थोड़ा यही है कि इनको हरा चारा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से और हमारे द्वारा भी। तो जितनी भी चारागाह की ज़मीन है उनमें चारा बोया जा रहा है। हरा चारा उनको गौशालाओं से लिंक किया जा रहा है। साथ ही जिन गौशालाओं में पर्याप्त जगह उपलब्ध है वहाँ पर हरा चारा बोया जा रहा है। और धर्मापुर की गौशाला में एक नई टेक्नोलॉजी वर्टिकल फार्मिंग करके हाइड्रोपोनिक्स से हम लोग हरा चारा उगाने के प्रयास कर रहे हैं। ये एक नया प्रोजेक्ट है। इससे सर गायों के या जो भी जानवर यहाँ पे रखे जाते हैं उनके लिए काफ़ी सुविधा होगी। बिल्कुल सर, यहाँ पे नियमित जांच के रूप में कोई भी या धर्मापुर ब्लॉक के जैसा कि आप वीडियो हैं, यहाँ सर जितने भी गौशालाएं चलती हैं उनमें कोई सर नियमित जाँच का भी कोई प्रावधान रखा गया है? जी, हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ पे नियमित रूप से आते हैं। हर गौशाला पे उनका विजिट रहता है और साथ ही साथ हम लोग भी यहाँ पर हफ्ते 10 दिन में एक बार आते रहते हैं। सर, कोई परीक्षण में, जैसा कि आप चिकित्सा अधिकारी हैं, परीक्षण में सर कोई ऐसी कमी सामने आई है जो कि जानवरों में मतलब एक स्वाभाविक तौर पे दिखने शुरू हुई हैं? जैसे कि एक वायरसेस की बात की जाए, कोरोना आज ह्यूमन बीइंग को काफ़ी परेशान किया हुआ है, तो जानवरों को लेकर भी सर ऐसा कुछ है क्या कि कोई परेशानी क्रिएट हुई है जो सारे गौशालाओं में लगभग एक समांतर रूप से देखी जा सकती है? नहीं, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है। मेन लोड से जो वायरस की बीमारी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, खुरपका मुंहपका की बीमारी बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन उसका नियमित अंतराल में साल में 2 बार टीकाकरण किया जाता है। और इस समय FMD टीकाकरण का अभियान भी चलाया जा रहा है। उसके तहत सभी गाँव के पशुओं को और गौशाला के पशुओं को भी टीकाकरण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कोई घातक बीमारी और सर लगभग आपके दायरे में कितने गौशाला आते हैं? हम यहाँ पे 2 पशु चिकित्सक हैं धर्मापुर में जी। 2 गौशाला मेरे दायरे में आती है, धर्मापुर और इमलो पांडे पट्टी, और कर्मही और सौसा को डॉक्टर OP यादव देखते हैं। कितना समय देते होंगे सर लगभग एक गौशाला? एक गौशाला में सर जाने पे फिर भी 1 से 1.5 घंटे का टाइम चला जाता है। अच्छा, सारी गायों का या जो भी वहाँ जानवर हैं, गाय बछड़े, उनकी जाँचें सर उतने समय में मतलब पॉसिबल हो जाती है? डेली जो बीमार जानवर रहते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है जी। और जो भी जानवर खा रहे होते हैं, हमारे जो केयर टेकर होते हैं जी, उनके द्वारा बताया जाता है कि जो बीमार है उनका इलाज किया जाता है, बाकी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। तो अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई भी समांतर बीमारी आपको देखने को मिली है? लगभग सारे जगह पे स्वस्थ हैं। देखा जाए तो मतलब सारे जानवर स्वस्थ रूप से ही दिखाई दे रहे हैं। जानवर स्वस्थ हैं और उनको हम लोग जो हरे चारे के लिए अभी सर ने आपको बताया हाइड्रोपोनिक्स नई टेक्निक। कुपोषण सर देखने को मिला है गौशालाओं में? हाँ, कुपोषण देखने को मिल रहा है। उसका सर मतलब अगर देखा जाए तो कुपोषण का होना किसके ऊपर ये इल्जाम लगता है? ये प्राकृतिक प्रॉब्लम है, या देख रेख में कोई कमियां इसको? है सर, इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहले तो गौशाला में वही पशु हमको मिलते हैं जो कुपोषित होते हैं, जिनका लोगों ने दोहन करके दूध निकालने के बाद या तो छोड़ दिया है
या उनके बछड़े जिसको उन्होंने दूध नहीं पिलाया है, तो ऑलरेडी उनकी जो इम्यूनिटी क्षमता होती है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। तो हमको पहले से ही कमज़ोर और बीमार जानवर ही एक प्रकार से मिलते हैं। तो उसमें यानी पूरे प्रशासनिक तरीके से बड़ी मेहनत हो जाती है उनको सही करने में। उनको सही करने में पूरा। तो आज इस पर्व पे आपने भी कुछ गाय माताओं के लिए कुछ ऐसा प्रण किया है इस गौशाला में? बिल्कुल, पहले तो हम लोग यथासंभव पूरा काम करते हैं। ड्यूटी के बाद भी टाइम देंगे आप? हम तो ड्यूटी के बाद भी बिल्कुल गौशाला में कभी भी कोई भी सूचना है, यहाँ तक कि हम लोग रात को भी विजिट करते हैं गौशाला में। नंबर आपका 24/7 चालू रहता है? बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर बात करके। धन्यवाद। जैसा कि आप जनप्रतिनिधि हैं और भाजपा पदाधिकारी भी लग रहे हैं, कपड़े पहनावे से भी लग रहा है सर आप भाजपा से ही हैं। तो यहाँ सर जैसा कि आपने पर्व मनाने के लिए पदाधिकारियों के साथ, अधिकारियों के साथ आप यहाँ आए हैं, तो आज इस पावन दिन पर आप गाय माताओं के लिए, जैसा कि भाजपा गाय माता के लिए विशेष रूप से गायों के लिए जानी जाती है, काफ़ी वादे किया है, गौशाला भी उसमें से एक प्रोजेक्ट है उनका। तो आज यहाँ आकर आप क्या ऐसा देखे हैं जो काफ़ी आपको दयनीय लगा, जो काफ़ी आपको झकझोर दिया अंदर से कि ऐसा गौशाला में नहीं होना चाहिए, या किसी भी गौशाला में जहाँ आज तक आप गए हों, कौन ऐसी घटना थी जो देखकर आपको काफ़ी प्रभावित की हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? ठीक कहा आपने भाई साहब कि आप आए हैं गौ पर्व पे और पूजन अर्चन किए। आपने क्या देखा कि आपको झकझोर दिया गया? जो मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि यदि जनता गौ माता को, जिसको आपने कहा कि आप भाजपा के पदाधिकारी हैं, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ धर्मापुर का, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि गौ माता की पूजा हम लोग करते हैं, गौ माता की जय जयकार करते हैं। हम ही नहीं करते हैं, पूरा देश करता है, पूरा जनहित करता है, जनमानस करता है। स्थिति ये है कि हम जब तक गाय दूध देती है तब तक वो हमारी माता है, जब तक गाय दूध देती तब तक हमारी माता है। इस क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं, जब तक गाय दूध देती तब तक हमारी माता है, उसके बाद उनको जब गाय दूध देना बंद कर दी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गाय दूध देना जब बंद कर देती है, जब वो असहाय हो जाती है, तब उसको हम बाहर निकाल देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, गौशालाओं के पास ले जाके छोड़ देते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। सर सवाल ये था कि आपको कौन ऐसी चीज है जो गौशाला के अंदर झकझोर के रख दी थी, जो आप मौके पे पहुंचे, जिस पे आप वर्तमान उसी को बताने जा रहा हूं। सरकार नहीं सर, आप ये इल्जाम जनता पे लगा रहे हैं। अभी मैं आपको जिस क्वेश्चन पे घुमा रहा हूँ, जैसे कुछ तो कमियां सर होता है सबसे, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ, आप हो या कोई भी हो, तो ऐसी कोई घटना आपने कभी महसूस की जो कि सही में आज जैसे हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं, वीडियो साहब हैं और बाकी लोग भी हैं यहाँ पे इकट्ठा, तो इनके लिए कोई हिदायत की आप ऐसा करिए, दोबारा ऐसा ना हो, या ऐसा कुछ आपने नोटिस किया कभी? जो आपका प्रश्न है कि जो गाय को देख करके लग रहा है, जो गायें गिरी हुई हैं, जो कमजोर हैं, जो कुपोषण के शिकार है, अभी मेरी वीडियो साहब से बात हुई, डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी कि हम लोग प्रयास करेंगे कि जन सहयोग के माध्यम से और सरकार से, हम लोग अपने जनप्रतिनिधि के नाते में सरकार तक संदेश भेजूंगा आपके माध्यम से कि और जो व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, इनको हरे चारे की व्यवस्था की जो भी उनके सिस्टम में आता है उसको उपलब्ध कराया जाए, जिससे इनको हरा चारा मिल सके। और जब तक हरा चारा नहीं मिलेगा तब तक गौ आपके तंदुरुस्त नहीं होंगे, और जब तक तंदुरुस्त मतलब आपके हिसाब से सर कमजोरी दिखती है, जल्द से जल्द इसको दूर करने के लिए काम किया जाएगा। 30 रुपये सर, जैसा कि हमें पता चला है कि लगभग 30 रुपये प्रति गाय प्रत्येक दिन का खर्च आता है, तो इस खर्च पे आप मतलब क्या टिप्पणी कहेंगे? क्या ये वाजिब है या कम है या ज़्यादा है, मतलब क्या इस पे कह सकते हैं? देखिए, अगर 30 रुपये का हम अगर चारा खिलाते हैं पशु को, जो भी चारा है 30 रुपये का कम नहीं है, लेकिन खिलाने का हमारा सिस्टम अच्छा होना चाहिए। उसको कितनी मात्रा में पानी दिया जाए, उसको कितनी मात्रा में किस समय उसको उस भोजन को दिया जाए कि उसको उसके मतलब अगर सिस्टम से खर्च किया जाए तो 30 रुपये वाजिब है। सर क्या आपको लगता है कि खर्च सिस्टम से होते हैं? देखिए, अब ये प्रश्न आप जो कर रहे हैं ये विवादित प्रश्न है। नहीं इस प्रश्न को आप एकदम सिस्टम से विवादित नहीं है, खर्च सिस्टम से होता है। सर आपके हिसाब से मतलब खर्च सिस्टम से होता है, नो डाउट खर्च सिस्टम से होता है। खर्च को आप देखेंगे, खर्च को सरकार के खाते में या यहाँ के गौशाला का जो भी देख रेख करते हैं उनके रजिस्टर पे 20 गाय है, और उसके पता लगा दूसरे दिन 10 गाय कोई बाहर से ला करके झोंक दिया, जबरदस्ती ढकेल दिया। अब वो 20 गाय का पैसा सर प्रधान को या यहाँ जो भी व्यक्ति है, पशु डॉक्टर जो उनको मिल रहा है, वो 20 गाय के मतलब पैसा हो गया? नियमों में थोड़े संशोधन की जरूरत है संशोधन, नियमों में संशोधन की जरूरत है। ऐसे मतलब रक्षकों को, गौशाला जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी ये सुविधा हो सके कि अगर गाय इन केस बढ़ जाती है, किसी दिन मतलब कुछ जानवर और ला दिए जाते हैं, तो उनके लिए त्वरित एक कार्रवाई की जा सके कि उनको खर्च उनका अलग से वहन कर। बहुत बहुत धन्यवाद।